ये देखो 2025-26 में ही तुमको पोला होगा। हाँ। ये हम लोगों का फीलिंग है, मला जॉब करना पड़ता है, इसीलिए मैं जंगल में भाग के आया। 1 लाख माला कृष्ण भगवान का नाम लेना पड़ता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये करने से राधा रानी खुश हो जाते हैं। भक्तों, आप सभी देख सकते हैं कि इस समय हम महाराज जी की कुटिया में हैं और महाराज जी की कुटिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कार्य बाकी है, वही कर रहे हैं। और महाराज जी की इस कुटी में देखिए, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। आप दिखा सकते हैं दूर से, बाहर से, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है। लाइट नहीं है, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पानी आप दिखाइए बाहर। पानी कितनी दूर से, लगभग 1 किलोमीटर के करीब से पानी यहाँ पर बाल्टी में भर कर हम सब लेके आए हैं। तो दूर दूर तक आप देखिए, कहीं नल की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और कितना कठिन जीवन महाराज जी व्यतीत कर रहे हैं। तो हम सोचे थोड़ा सा जो भी श्रमदान कर सकते हैं तो श्रमदान कर दें। और कुछ के काबिल तो नहीं है अभी, लेकिन देखिए महाराज जी कितना अभाव में जीवन जी रहे हैं। और महाराज जी जैसे कि वेस्ट बंगाल के हैं और अच्छे घराने से हैं, लेकिन जब संत बन गए तो आलीशान जीवन छोड़कर महाराज जी इस ज़िंदगी को चुना। और यहीं पर देखिए राधा रानी का भजन करते हैं। बस ठाकुर जी की जल्दी सी कृपा हो जाए, राधा रानी श्री जी की, कि महाराज जी के यहाँ जल की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी जो भी ठाकुर जी चाहेंगे, श्री जी चाहेंगी, वही होगा। हम सब तो बस सेवक हैं, एक सारी चीज़ें उन्हीं की प्रेरणा से होती हैं। देखिए यहाँ पे महाराज जी अपनी कुटिया के लिए कार्य कर रहे हैं। मिट्टी हम इधर से दे रहे हैं तो महाराज जी वहाँ पर लगा रहे हैं ताकि बाहरी जंगली जानवर ना आए। और यहाँ पर थोड़ी सी सोने की व्यवस्था हो जाएगी। रात को भी हम यहीं पर विश्राम किए थे। और ये देखिए इधर देखिए कुटिया, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा हुआ है। आप उधर से दिखा सकते हैं घूमकर। ये वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बस वही जो सामान है वही महाराज जी का है। यहीं राधा रानी जी की सेवा करते हैं श्री जी की। और यहीं पर महाराज जी विश्राम भी करते हैं, यहीं पर रहते हैं महाराज जी। मतलब कितना कठिन जीवन महाराज जी व्यतीत कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर ये चूल्हा है और इसमें भोजन प्रसादी बनाते थे महाराज जी, ये भी बारिश से गल चुका है। इधर देखिए थोड़ी सी बागबानी लगाए हैं महाराज जी। और ये गेट है, देखिए रात को कांटों से घेरते हैं ताकि जंगली जानवर ना आए।
और यहाँ से देखिए यही कुटिया है महाराज जी की, यही कुटिया है महाराज जी की। देखिए ऊपर वृक्ष है, नीचे बस पॉलीथीन लगाकर, और कोई भी वो नहीं है, बस पॉलीथीन लगाकर इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं महाराज जी। अष्टसखी भी था जी, पहले, अष्टसखी संकेत गांव में भी था राधा रानी। जी। वहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ आके जब कृष्ण भगवान के लिए रो रहा था, जी, रोते रोते कृष्ण भगवान को पता चला ये कि मेरे लिए कोई रो रहा है। जी। तो राधा रानी का आंखों का आंसू से कुंड पैदा हो गया। तो आंखों के आंसू से? आंखों का आंसू से। अकेली थी, रो रही थी, अकेले रो रहा था। तो अष्टसखी पूछ रहा था तू इतना क्यों रो रहा है? जी। तो वो तो बोल नहीं पा रहा था जी किसके लिए रो रहा है, नहीं रो रहा है, बोल नहीं पा रहा था। तो बोले बता, वो तो समस्या समाधान तो होता है, वो तो बता ही नहीं पा रहा था, इतना रो रहा था। जी महाराज। तो इतना बेभल होके रो रहा था, इसलिए ना वो कुंड का नाम दिया बेभल कुंड। बेभल कुंड। बेभल कुंड। जी। तो बेभल होके रो रहा था। रोते रोते जब कृष्ण भगवान को पता चला जी अरे उसका आंखों का आंसू से कुंड बन रहा है, जी। ऐसा कौन रो रहा है मेरे लिए। तो गोकुल से कृष्ण भगवान आ गया। जी। गोकुल से आके जब राधा रानी को सामने खड़ा हुआ, हाँ, राधा रानी तब भी रोना बंद नहीं हुआ। जब उसको कान पर टच किया है, टच करने के बाद बोले तू ऐसा क्यों रो रहा है? जी। वो तो बोल नहीं पा रहा है। बोले कि तू देख मेरा मुंह देख। वो मुंह देख ही नहीं पा रहा है तब भी रो रहा था। बोले ठीक है तू पैर तो कम से कम देख, मुंह देख नहीं पाएगा तो पैर दिखाया। तो पैर देख के उसको पता चला ये है, ये कृष्ण भगवान है। लेकिन पहना है साड़ी, कृष्ण भगवान साड़ी पहन के आया था, सखी बन के आया, पहना है साड़ी। देखो कितना मजा का बात है। जी महाराज। तो क्यों साड़ी पहन के आया? अभी वो रोते रोते हंसने लग गया। मुझे एक गाना है ना, रोते रोते हंसना सीखो। वो देखो ये सब बड़ा बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा बड़ा डायरेक्टर है। ये सब फीलिंग हुआ, उन लोग भी जानते हैं। ये सब दृश्य, ये सब किताब पढ़ने का बाद ही तो ये गाना स्क्रिप्ट तैयारी होता है। तो अभी मैं भी गाना फाना लिखता है। गाना ये जो हिंदी जो सुंदर सुंदर गाना को ट्रांसलेट करके वहाँ पे कंपोज करके मैं हरे कृष्ण महामंत्रों में लेके आया। जी। लेके आके मैं गाना गाते हैं, मैं गाते हैं महाराज। मैं गाना खुद गाते हैं, सिखाते भी है। जी। आज मेरा साथी जो था इस्कॉन मंदिर में था, वो वही मथुरापुरी शाम, जी, हाँ, इन लोगों को तैयारी किया है। तो अभी वो सब अमेरिका में है। मैं ये मेरा देश छोड़ के गया नहीं, ये देश में भगवान है। साथी अमेरिका में चलेगा। हाँ, 1 करोड़ 60 लाख का गाड़ी में घूम रहा है वो। जी महाराज। 1 करोड़ 60 लाख। 60 लाख। और मैं 60 पैसा के लिए भी चिंता करते हैं कभी कभी। मेरा 60 पैसा भी रहते नहीं है। लेकिन अरे 60 पैसा नहीं है मेरे पास, क्या है? राधा रानी। हाँ, राधा रानी है मेरे पास। तो आपको जरूरत ही नहीं है चिंता करने की। है बहुत पुराना एक फिल्म देखा था, दीवार फिल्म। जी महाराज। हाँ, तेरे पास क्या है? वह तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास गाड़ी है, धन दौलत, गाड़ी है, बंगला है, ये है, सब डायलॉग दिया है। ये जो लिखा है, डायरेक्टर लिखा है, पिक्चर बनाया, ये फालतू नहीं, ये तो फैक्ट है, रियल फैक्ट है ना। बस जरूरी है कि हम उसमें से ऑब्जर्व क्या करते हैं। हाँ, ये चीज अंदर लेते हैं कि बुराई लेते हैं, ये बात है। अभी बात क्या है जी, वो मेरे पास माँ है। हाँ, अमिताभ बच्चन को जब बोला था, अमिताभ बच्चन को बोला जे शशि कपूर अमिताभ बच्चन था। जी महाराज जी। अभी तो भूल भी गया जी। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन को बोला तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। ये जो मेरे पास जो माँ जो है, माँ कौन है? मैं तो धरती माता बोलो जी, आज जन्मदाता माता बोलो, माँ ही तो दुनिया में सब है, बस सर्वस्व है। बाबा भी बहुत बड़ा है जी, बाबा भी छोटा नहीं है। नहीं महाराज, बाबा छोड़ के तो माँ होगा तो नहीं। इतनी कठिनाई होती है फिर भी कभी नहीं बताते हैं महाराज जी की। अरे कोई बात नहीं, कष्ट हमको है, क्या है वो जो भी कहो वो तो लाते ही लाते हैं महाराज। हाँ, तो इसलिए देखा माँ
माता पिता सबसे बड़ा होता है। जी। माता पिता का भक्ति करो, माता पिता से बाप से बड़ा देवता कोई नहीं है। माता पिता जब दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए जब भेजा है तो दुनिया को पहचानो। इसीलिए कहते हैं बरसना भी जाओ, हिमालय भी जाने का कोशिश करो। जी हाँ, नहीं तो तुम्हारा प्रमोशन होगा नहीं तो ना। ये तो कॉलेज जैसा है। तो जी महाराज, तो ये तुम बरसना में ही पड़े रहोगे, ब्रोज में ही पड़े रहोगे ना, जाने का जरूरत नहीं। अरे जाने का जरूरत है, नहीं तो तुमको फीलिंग नहीं होगा। जल्दी फीलिंग हो जाएगा ना। जी महाराज, तुम जल्दी फीलिंग होगा भगवान संबंध में। तुम यहाँ पे एक जगह बैठ के तुम ये करो, उतना फीलिंग तुमको होगा ही नहीं। जी हो ही नहीं सकता है। अलग अलग के परिवेश देखेंगे, अलग अलग के रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग, सारी चीजें महाराज। नहीं तो तुम डिफरेंस कर नहीं पाओगे ना। नहीं कर पाओगे, डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तुम डिवाइडेड कैसे करोगे? तो अभी बड़ा छोटा डिवाइडेड ऐसा ही होता है। जी महाराज, ये सबका पास ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग कलकत्ता में था, काली माता, कलकत्ता में भगवान मिलता नहीं है, वहाँ सब मिलता है। जी महाराज, सब कुछ है, खाना पीना रहना सब कुछ है। जी महाराज, लेकिन कलकत्ता से हम लोग जो खाना पीना जो कुछ सीख के आया, यहाँ पे बहुत लोग मेरे पास ये जो नादान होके बैठे रहते हैं, नादान बहुत लोग दुनिया है। हम लोग ऐसा खाना पीना बनाना जानते हैं। जी महाराज, भगवान को जो ऐसा सेवा करते हैं, ऐसा सिंगर करते हैं, ऐसा गाना सुनाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है लोगों को। कि कहाँ से ऐसी भक्ति कर रहे हैं, इनको तो कहाँ से पता है? तो एक है भगवान को जो सेवा करना नहीं जानते हैं, वो सोचो दुनिया में उसको भक्ति नहीं है, भक्ति कर नहीं पाएगा ना। सेवा ही भक्ति है। तो सेवा ही भक्ति है। सेवा करो, बढ़िया खाना पीना जो बनाना जानते हैं, सोचो वही भगत है। जी महाराज, भगवान भी बढ़िया चीज खाते हैं। जी महाराज, हाँ तो कहते हैं जे बढ़िया खाओ, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया सिंगर करो, बढ़िया भजन करो, बढ़िया गाना गाओ, सब बढ़िया। जी महाराज, भगवान बोला नहीं सब बुरा, बोला नहीं जे शराब पियो, नहीं कभी नहीं बोला। तो अभी तो बहुत कुछ नशा है, सब तो नशा में डूबा हुआ है। कोई प्रेम का नशा है, कोई वो उल्टा सीधा नशा है। नशा करता वो नशा छोड़ के भगवान को नशा में एक बार आओ ना, उसके बाद सारी दुनिया लगने लगे। तो मैं भी तो बहुत कुछ नशा करके देखा है। जी महाराज, कुछ नहीं है नशा में। नशा भी किए थे महाराज? सब किया है, क्या नहीं किया है? अरे महाराज सब किया है, मैं सब देखा है। मैं बोला भाई सब छोड़ दे, एक बार आ राधा रानी का शरण में आके देख, इसमें फ्री नशा है। जी महाराज, ये फ्री, इसमें पैसा लगता नहीं है। उसमें पैसा भी जाता है और धन धर्म जो भी जा रहा है, सब समय जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा भगवान के साथ समय दे। जी, समय दे के देख जे इसमें क्या नशा है। इस नशा को कोई उतार भी नहीं सकता। अरे बाबा, लोग तो प्रेम करने के लिए रात भर दिन भर जगा रहते हैं। जी महाराज, नींद होता नहीं है, ये होता नहीं है, वो कहते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। कितना लोग आते हैं हम लोग का पास। जी महाराज, अभी लोगों को थोड़ी दिखाएंगे नहीं, और उतना लोग दिखाने का टाइम नहीं है। हम लोग को 1 लाख माला जॉब करना पड़ता है, इसीलिए मैं जंगल में भाग के आया। 1 लाख माला कृष्ण भगवान का नाम लेना पड़ता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करने से राधा रानी खुश हो जाते हैं। तो कितने दिनों में 1 लाख जाप करना होता है? ये तो एक दिन में 24 घंटा में। बहुत लोग तो 4 लाख करते हैं एक दिन में। 4 लाख करना संभव नहीं है। 4 लाख करने के लिए देखो आनुषंगिक बहुत काम है। जी महाराज, है ये जो काम उम करने का बाद ये 4 लाख माला होता नहीं है। 1 लाख माला तब भी बहुत कष्ट होता है। तो आपको कितना समय लगता है 1 लाख माला करने में? 1 लाख माला करने के लिए सोचो 10 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अभी 10 घंटा का अंदर तुमको खाना पीना रहना, भगवान को सेवा करना, सब कुछ है। कपड़ा धोना, दुकान जाना, ये जाना, बहुत कुछ काम है। जी महाराज, इसका अंदर तुम्हारा निकलना पड़ेगा। तुम सुबह निकालो 3-4 घंटा, दोपहर में निकालो 3-4 घंटा, फिर सोना भी चाहिए। जी महाराज, ना सोने से शरीर ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं रहेगा। फिर रात में ज़्यादा, रात में भी यहाँ तो लीला होते रहते हैं। तुम ज़्यादा देखो कितना सुंदर भगवान परिवेश कर दिया। रात में फीलिंग अलग होता है। रात में भी तुम 10 घंटा तुम निकाल लो, चाहे 12 घंटा निकाल लो। जी महाराज, 12 घंटा जागा रहो और 12 घंटा तुम रात है। तो रात में भी तो हम लोग तो ऐसा नहीं, भगवान बोला नहीं जे मुझे
ये सुबह 9 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे यहाँ ये इसका अंदर तुमको 1 लाख करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर तुमको 1 लाख माला कंप्लीट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ। और 1 लाख माला कंप्लीट करने से राधा रानी आप मेरा हाथ का प्रसाद पाएंगे, वो प्रसाद पाते हैं। और अगर रुक जाता है बीच में महाराज जी तब तो रुक जाने से फिर वो कंप्लीट करना पड़ेगा बाद में समय निकाल के करना, लेकिन करना पड़ेगा किसी भी तरह। हाँ, भगवान का लीला तुमको महसूस करने के लिए ये करना पड़ेगा। ये है नशा, ये नशा। जैसे कोई शराब पिया है, जो 3 बोतल पीने वाला वो 1 बोतल पिया है, पीने के बाद उसको खुजलाते रहते हैं, जेब में पैसा नहीं है। हाँ, वो देखता है दोस्त कहाँ है। आज जो खराब लोग है वो बदमाशी करेगा, बदमाशी करके पैसा लेगा, वो तो खोपड़ी में खुजलाते रहते हैं, अरे तो 2 बोतल तो और कम हो गया है। वो चीटिंगबाजी बात करता है। सब चीटिंगबाजी जमाना चल रहा है ना। जी जी महाराज जी। तब कोई चोरी करके वो पूरा वो कोठा पूर्ण करेगा। हाँ, ये कोठा पूर्ण करने के लिए अपना हुआ, इतना अपना हुआ। अब दिन का हुआ कि नहीं हुआ, कल का हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे अपने को भी 1 लाख माला पूरा करना। हाँ, तो ऐसा तुम भगवान को करो ना। जी महाराज जी। तुम जो शराब तुम 2 बोतल पीते हो, 1 बोतल पीने के बाद खुजलाते रहते हो, जा रहे और तो थोड़ा जरूरत है जी, और थोड़ा जरूरत है, तो कैसे कैसे भी तुम पियोगे तभी पियो, कोई माना नहीं है। पी के तुम जो फीलिंग होता है, क्या फीलिंग होता है, और तुम नशा ना करके भगवान को भक्ति करके क्या फीलिंग होता है वो भी देखो। वो खाली तुम बोलोगे ना मैं खाली ब्रज में ही रहेगा, ब्रज में ही भगवान है, मानते हैं ब्रज में भगवान है, ब्रज की बाहर भी जाके देखो, दम है तो। जी महाराज। है, हिम्मत भी होना चाहिए। जी महाराज। हिम्मत ना होने से कुछ होता नहीं है। ये सब नाटकगिरी बात करते हैं लोग। मैं ये जाते नहीं है ब्रज छोड़ के, अरे ब्रज छोड़ के जाती नहीं है। तुम ऐसा भक्ति दिखाओ जो लोगों को सामने देखा, गाना गा के सुनाओ। जी महाराज। ऐसा भक्ति दिखाओ जो करोड़ों लोग, लाखों लोग तुम्हारा सामने आएंगे, तुम्हारा पास शिक्षा मिलेगा। वो तो बहुत लोग तो नाटक बात करता है। जी महाराज। अभी जिसका उम्र हो गया और अलग बात है, हम लोग तो बचपन से आए। हाँ, और क्या महाराज, हम लोग बचपन से आया, इतना बड़ा हुआ, 20 साल से ये सब कर रहा है। हम लोग बाहर हिमालय सब जगह घूम के देखा। शंकर जी भी देवता है, हम लोगों को 33 को देवता को फीलिंग अनुभव करने के लिए बहुत जगह, बहुत स्कूल पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। ये अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई वाला भी फेल हो जाता है इनके सामने, क्योंकि इनकी महिमा या परंपार है महाराज जी। और अपने को तो एक ही योनि, मनुष्य योनि मिला है, इसी में सारी चीजों को अनुभव करना। हाँ, इसमें समा दो ना। जब शराब पी के 1 बोतल पी के शराब नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है, रात में गाड़ी लेके घूमता है, बाइक लेके घूमता है, अरे शराब कहाँ मिलेगा, है। जो 100 रुपया का बोतल है, वो कहते हैं भाई इधर शराब की दुकान में ये लगता नहीं है, नहीं, वही सामने दरवाजा लगाने का जरूरत नहीं, और अगरबत्ती दिखाने का जरूरत नहीं, पीछे दरवाजा रखो, नहीं एक हाथ घुसाने का छेद रखो, बस। और है भाई मुझे दे। वो बोला नहीं है, बोला अरे 100 की जगह 200 रुपया दे रहा है, 200 रुपया दे के ले रहा है। तो भगवान तो कुछ नहीं मांग रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो फ्री नशा है, तो ये तो मांगेगा नहीं, उल्टा तेरे को देगा। जी महाराज। तो ये फिर तू देख ना, तू नए नशा करके देख कैसा नशा है भगवान का। इनकी भक्ति में एक बार आके देख। भक्ति में आने से जो नशा होता है, वो नशा तेरे को फीलिंग जब हो जाएगा ना, तू शराब पीना सब नशा पीना, ड्रग्स पीना सब छोड़ देगा। देखो कितना लोग शराब पी के रास्ते में पड़ा रहते हैं। जी महाराज है, ये तो खराब लगता है ना। जी महाराज। तो हम लोग को तो रास्ते में गिरा हुआ नशा नहीं किया है, हमने तो अपने श्री जी के चरणों के दास हैं महाराज जी। आज श्री जी कहते हैं जी, इसीलिए तो श्री जी कहते हैं शादी करो, कोई माना नहीं है। शादी कोई माना है, शादी कोई भूल नहीं है। संसद धर्म बड़ा धर्म है। जी महाराज। संसद धर्म करने का बाद तुम भगवान को धर्म में भजन करो। भजन में बहुत नशा देखो, 1 लाख माला जॉब करके देखो तुम्हारा कितना क्या फीलिंग होगा। तुमको फीलिंग होगा, वो तुम्हारा साथ जो रहेगा, जो आएंगे तुम्हारे साथ, जो बात करेगा, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। जी महाराज। जो एक औरा बन जाता है महाराज जी, तो उसके अंतर्गत जो भी कांटेक्ट में आता है वो भी वैसे हो जाता है। हाँ, ये बात है। अभी देखो शंकर जी की वो भी हम लोग मानते हैं। जी महाराज। हम लोग भी शिव जी को दर्शन करके आया बहुत हिमालय में,
हिमालय में बहुत जगह गया, 4 धाम यात्रा पैदल पैदल बहुत बार हो गया। तो पैदल पैदल चार धाम हो गया। यही गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पैदल पैदल हो गया। जी महाराज गीता कान पर लेके जाते थे, किताब लेके। जी मैं किताब प्रचार करते थे, इस्कॉन मंदिर का किताब। जी महाराज प्रभुपाद जी का जो किताब मैं प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी लिख के गया, जो मेरा किताब जो सेवा करेगा 10 साल सेवा करेगा उसको भागवत प्राप्ति हो जाएगा। जी महाराज इसलिए प्रभुपाद जी का साथ उठते थे बैठते थे, मेरा पिताजी भी उठते थे बैठते थे। वो अच्छा। पास में ही मेरा घर है। प्रभुपाद जी के साथ। खाली प्रभुपाद जी ना, नेताजी जो देश स्वाधीन किया है, जी महाराज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी जी उसका घर भी हम लोगों का घर के सामने है। बंगाल में तो महाराज जी हाँ। एक मायापुर इस्कॉन टेम्पल है, मायापुर जहाँ इस्कॉन टेम्पल है ना, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है वही महाराज प्रभुपाद जी तो वही इस्कॉन टेम्पल जन्म दिया है। जी महाराज और कोई जन्म दिया नहीं, सब नाटक करते हैं। जी महाराज और लोग कहते हैं अंग्रेज मंदिर नहीं, वो हिंदू लोग तो मंदिर बनाया। प्रभुपाद जी का ही जन्म स्थान है महाराज जी हाँ, मायापुर। वही कलकत्ता में जहाँ पे जी। प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, वहीं पे ही हम लोगों का घर है। जी महाराज जी हाँ, यहाँ पे तो बहुत लोग बहुत कुछ नाटक देख रहा है। मेरा पीछे बहुत लोग दुश्मन भी है। जी महाराज दुश्मन मुझे कुछ करने में, मैं भी हाफ मिलिट्री हूँ। जी महाराज मैं भी हाथ उठ जाएगा ना, उसको घर वालों पहचानेगा नहीं। मैं ऐसा बना देते हैं 5 मिनट में। जी महाराज 5 मिनट में उसे ऐसा थोबड़ा बीला कर देगा ना, उसका घर वालों बोलेगा ये बॉडी मेरा नहीं, किसी ये और दूसरे का बॉडी होगा। मैं भी बहुत कुछ जानते जी हैं। महाराज। हम लोग तो बचपन से एनसीसी सीख के आया जी जी महाराज हैं। हम लोग तो बीला कर देना जानते हैं, भला भी करना जानते हैं। खाली बीला सोचने से होगा नहीं। नहीं महाराज देखो भला करके देखो, जो भला जगह भला फल मिलता है कि नहीं। जी मिलेगा महाराज मिलेगा ही मिलेगा। मेरा माता पिता बोल के गया, किताब में है। हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी भगवान मानता है। जी जी महाराज रविन्द्रनाथ ठाकुर जो था राइटर था, हाँ कि उसको भी मानते हैं। और महाराज जी वो राष्ट्र ज्ञान लिखे अपना। हाँ, ये राष्ट्रज्ञान लिखा है, बहुत कविता लिखा जी है। महाराज जैसी तुलसीदास जी लिखा है, जी महाराज ऐसी रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कम नहीं है। गीतांजलि उनकी सबसे हाँ प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि, हाँ, सबसे फेमस अरे किताब महाराज जी। बहुत कुछ है। सारा जी देश महाराज। को सुधार के गए हैं हाँ। सब लोग। विवेकानंद भी सुधार के गया। बहुत बड़े समाज सुधारक थे महाराज जी। शंकराचार्य जी थे महाराज जी। शंकराचार्य जी था। तब ये जो हम लोग का कलकत्ता में जो प्रणब मुखर्जी पहले तो परिवहन मंत्री था, है ये तुम्हारा अरे फाइनेंस मिनिस्टर था। जी महाराज फिर प्रतिरक्षा मंत्री था, मिलिट्री का जो कंट्रोल करते थे। जी जी महाराज वो प्रतिरक्षा मंत्री था। उस समय से मैं उनका साथ था 25 साल। जी महाराज उनको मीटिंग करने का पहले मुझे भी बुलाते थे। जी। जाए मीटिंग है अमुक जगह में, 2-4 दिन पहले बुलाते थे। उस जगह थोड़ा सा गाड़ी लेके, जहाँ गाड़ी खड़ा है थोड़ा घूम के आ, तेरा घर में गाड़ी भेज दिया। तब जब देख थोड़ा रेख वहाँ पे के थोड़ा देख के आ, क्या है माहौल। ये माल थोड़ा सा देख। वहाँ पे तो बहुत जगह पे गर्म रहते हैं, गर्म को ठंडा करने जाते थे मैं। लोग इतने बुद्धू सोचने से होगा नहीं, आ जाओ सामने। आज साला मुसलमान लोग सब हिंदू को मार रहा है। अरे तू मार रहा है, आके देख मेरा सामने। जी महाराज मेरा सामने आने से तेरे को पता चलेगा जय दादा कौन है। कौन दादा? है जय दादा है। जहाँ पे भय है वहीं पे वहीं जय पे है। जय। जी महाराज है जहाँ पे भय लगता है वहीं पे जय का नाम सुनेगा। जी महाराज हम लोग फालतू नहीं, जो जहाँ पे डरेगा वहीं पे देखेंगे जय है। जी महाराज यहीं पे जय सबको हिम्मत देता है। जी महाराज जय तो जय है। हाँ, जय तो जय करके आ जाते हैं। जहाँ पे जाओगे कुछ भी काम करो, हम लोग तो खराब काम करते नहीं है। अभी भगवान को भगवान की भक्ति नाम में है भक्ति हमारा। करने के लिए हैं, हम लोग कहीं पे जाएंगे जय करके आएगा, कुछ भी होगा। तो इसीलिए मैं भी राष्ट्रपति के साथ बहुत दिन था। जी महाराज अभी रहने से तो होगा नहीं, बाद में तो राष्ट्रपति हो गया, उसको तो गवर्नमेंट से लोग मिल गया। जी महाराज हैं, अभी मेरा गार्ड कहाँ मिलेगा, उसका दुश्मन सब मेरा डायरेक्ट हो गया। मैं बोला चलो साइड हो जाओ, जी महाराज इसलिए साइड हो गया। आज देखो नरेंद्र मोदी कितना अच्छा कर्म कर रहा है। जी महाराज आज देखो राष्ट्रपति का साथ था, चाहे कांग्रेस पार्टी करते थे अलग बात है। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा उसको बोलेगा। अच्छा बोलेंगे। आज नरेंद्र मोदी है, जोगी जी इतना बढ़िया काम कर रहा है। आदित्यनाथ
जी। और नरेंद्र मोदी सोच नहीं सकता है, सारा देश को सुधार दिया, सुधार दिए सारा देश को सुधार दिया। जी महाराज तो जैसे ही अब तुम्हारा खेजूरिया गांव गया था, हनुमान सिद्धि जो है बाबा, जी। वो पहले ही बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं किसके लिए आया, कहाँ आया, किस कारण में आया। देखो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता है, कितना लाखों लाखों पागल को ठीक कर रहा है। जी महाराज जी। कितना संसार बिगाड़ा हुआ है, बिगाड़े हुआ संसार को ठीक कर रहा है। कर रहा है। हैं, उसका नाम क्या है, वो जो ये खेजूरिया गांव में रहता है, बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम देखो जी हैं, नाम है वीरेंद्र कृष्ण, है ना, वीरेंद्र शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देखो उम्र कम है जी महाराज। लेकिन सबका दिमाग खराब कर दिया। अच्छा साधु का दिमाग खराब हो जी गया, महाराज। जो उनको देख के, जो साधु को जो झूठ बोलना, सनातन का अलग जगह अरे बाबा उसको उसका सामने झूठ बोलना, सब झूठ बोल के पैसा कमाना, हाँ सब निकल गया। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाया, अपमान दिखाया, जी सच्चा झूठा उनके पास है। और बालाजी सच्चा बात वो कहते हैं, मोबाइल में देखता है, जो उनको पूजा करने से हनुमान जी का जो जो वो बुद्धि देता है, जो ऐसा ऐसा काम करो, देखो तुमको विपद से उद्धार हो जाओगे। जी तो जो हनुमान वो जो कहता है वही करने से ही लोग उद्धार हो जाएगा। जी महाराज। अभी लोग तो फालतू मुसीबत में पड़ा हुआ है। वो तो माने सामने कहते हैं राधा राधा करेगा, हनुमान जी मानेगा, आत्मा से मानता नहीं है 90% लोग। जी महाराज। वो 10% लोग जो मान रहे हैं भगवान को, बाकी तो दिखावा करते हैं। हाँ भूमि टिका हुआ है जी। ये भूमि टिका हुआ है। ये देखो 2025-26 में ही तुमको पोलाय होगा। हो ये हम लोगों का फीलिंग है। और कोई देवता जन्म लिया उड़ीसा में, 25 से 26 में ही प्रलय होगा महाराज जी। 25 में शुरू हो जाएगा। उन्होंने जब बोला, बोलने का बाद ही 2 महीना बाद ही शुरू हो गया भाई पाकिस्तान का साथ लड़ाई, बांग्लादेश में है हिंदू मुसलमान लड़ाई शुरू हो गया। मतलब अब पतन नजदीक हो गया है। हाँ एकदम माने पतन नजदीक आ गया। अभी कहाँ पे होगा नहीं होगा सब पहले उन्होंने, वो एक देवी मैया प्रकट हुआ, देवी मैया सब हाँ बता देगा। बोला जी तुम प्रतिष्ठा करो, तो इसीलिए वो देवी मैया प्रतिष्ठा किया है उन लोग जी। उनको सब बता दिया, उन्होंने सब लोगों को बता दिया कब होगा, कहाँ होगा, किधर होगा, सब बता दिया। तो अभी वो बताने से क्या है जी, हम लोग पहले रेडी हो जाएगा जी। हम लोग को कोई भी विपद आने का पहले पता चल जाएगा तो हम लोग को भला ही अलर्ट हो जाएंगे महाराज, अलर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लोग हाथ दिखाते हैं जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर का पास जाते हैं जी महाराज। लोगों को फीलिंग हो जाता है जी ना, एस्ट्रोलॉजर का पास जाने से क्या होगा, ये हाथ देख के पहले बता देगा जी मेरा कभी मुसीबत है कि नहीं। जी। अभी जिसके पास पैसा है नहीं है अलग बात है, जिसके पास नहीं है वो अलग बात है। जिसके पास पैसा है वो तो सोचते हैं जी अरे मेरा समय तो अच्छा नहीं जा रहा है। समय अच्छा जाएगा क्या, तो भगवान को भक्ति नहीं कर रहा है। जी जी महाराज। वो अपना खाली संसार धर्म में भक्ति कर रहा है। बस अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं। हाँ रात में बोल रहा है रात में 2 बोतल लेके आना, हाँ है ले 2000 रुपये ले जा। अरे तू 2000 क्या, तू 20 रुपया देके ठाकुर जी का प्रसाद लेके आ, ठाकुर बतासा लेके आ ना, मिश्री लेके आ, जी थोड़ा माखन लेके आ, 10 रुपया लेके आ। अभी देख उसमें तेरे को क्या नशा दिखाते हैं, वो करेगा नहीं, बोतल का नशा करेगा, बोतल का नशा करेगा। तो अभी बात क्या है जी, ये तो हम लोग भी देखा नशा करके। जी महाराज। वो कुछ नहीं है माता पिता कहते थे तब भी तो बुद्धू था, बुद्धि कम था जी, तब भी पीते थे छुप छुप के। अरे देखा, अरे माता पिता गुजर जाने के बाद देखे दुनिया में कुछ नहीं है। अरे ये सब फालतू है ना, मनुष्य जीवन ही फालतू है। मनुष्य जीवन बहुत कठिन जीवन है, मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन, लेकिन ठीक से निभाना पड़ेगा ना। जी महाराज। ये तो आप पहला जन्म में खराब कर्म किया है, और जो जैसा कर्म करेगा ऐसा उसको निभाना, उसको निभाना ही पड़ेगा। ये तो हम लोग सब कर्म फल भोग करने आए हैं ना। जी महाराज। लेकिन कर्म अच्छा करो जी, अच्छा कर्म होगा। तो माता पिता बोला बचपन से बुद्धि कम था, कर्म में बिजी नहीं था, दूसरा उल्टा सीधा कर्म में था। उल्टा सीधा वो नहीं, फुटबॉल क्रिकेट में इतना बड़ा सील लेके आते थे,
है 2 साल तो परीक्षा ही दिया नहीं जी फाइनल परीक्षा दिया नहीं जी 3 साल हो गया सर बोल रहे कि अरे तू तो 9 क्लास में पढ़ा है तो तेरा बुद्धि नहीं है तो 2 साल तो 3-4 परीक्षा दिया नहीं तू। मुझे शक कर दिया, घर वालों को बोला ये उसको तो भगा देगा, फिर अलग से माता पिता को बुला के बोले उसको भगाएगा नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो स्कूल का बहुत नाम रोशन कर दिया, वो दूर दूर से बहुत बड़ा दूर दूर का स्कूल का टीम के साथ जब खेला होता है वो खेला में बहुत बड़ा प्राइज वो जाए लेके आते हैं, फालतू नहीं। मैं बड़ा सील लेके आते थे स्कूल के लिए, बोले उसको एक बार बोलेंगे रिमाइंडर देगा लेकिन उसको स्कूल से छोड़ेंगे निकालेंगे नहीं ना, नाम रोशन कर रहे हैं, छोड़ेगा नहीं उसको, वो छोड़ देने से भी मैं खींच के ले आएगा। हेड सर बोल रहा है जी मैं ऐसा आदमी था, मैं भी फास्ट होते थे पढ़ाई लिखाई में, हाँ हम लोग ऐसा नहीं आया, इसीलिए देखा जाए हम लोग ये सब करके हैं, जब बुद्धि नहीं था बाहर खेलने चले जाते थे। अब ज्ञान हुआ तो पता चल गया कि श्री जी राधा रानी के चरणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है। राधा रानी के चरणों में आओ, सीधा ड्राइव दे दो, सीधा ड्राइव दे के देखो, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी मतलब इतने संपन्न घर से, और फिर खेलने में भी महाराज जी अच्छे लेवल पे थे, लेकिन महाराज जी की ये कुटिया देखिए, कुछ भी नहीं कुटिया में आपको मिलेगा। देखिए ये कितनी साधारण सी कुटिया है, ये देखिए ऊपर से बाहर से बस एक पॉलीथीन लगा हुआ है उसी में, और इधर भी देखिए महाराज जी के पास कुछ संसाधन ही नहीं है, बस एक छोटा सा गैस है महाराज जी, अपना हाथ से बनाया है। अच्छा ये सब अपने हाथ से बनाया था महाराज, ये सब पूरी कुटी महाराज जी ने खुद बनाई है। और देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं सब खुला पड़ा हुआ है। ऊपर ये वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक पॉलीथीन की चद्दर है और कुछ भी नहीं है। देखिए महाराज जी यहीं रहकर भक्ति कहते हैं। और महाराज जी भोजन प्रसादी कहाँ बनाते हैं महाराज जी? भोजन प्रसाद इसे गैस में ही बना लेते हैं, इसी गैस पे ही, गैस चूल्हा में ही बना लेते हैं। और ये देखिए मतलब कितने अच्छे से महाराज जी ने सुशोभित कर रखा है श्री जी को, ठाकुर जी को, लाडली जी को, महादेव को, मतलब बजरंग बली को भी महाराज जी ने बताया भी कि बजरंग बली की भी हमने सेवा करी है, श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा कर ही रहे हैं। मतलब देखिए सारे सांसारिक चीज़ों का उपभोग कर भी महाराज जी आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि महाराज जी को लगा कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे महाराज जी ने इस्कॉन में भी काम करा महाराज जी, जहाँ पर प्रभु शील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान मायापुर हुआ था, वहाँ पर भी मतलब महाराज जी के पास सारी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन फिर भी देखिए इतने बड़े घर से होकर भी आज महाराज जी कैसा जीवन जी रहे हैं, कितना कठिन जीवन, संघर्षशील जीवन। और महाराज जी ने बताया भी कि संघर्ष करना पड़ता है, यदि प्रभु की प्राप्ति करनी है तो संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए ये सब बस कुछ नहीं, पीछे गड्ढे हैं और ये पेड़ है, इस वृक्ष के बगल ही महाराज जी ने अपनी कुटिया बना रखी है। और इधर भी देखिए आप, ये वृक्ष कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी शाखाएं देखिए कितनी अद्भुत रूप से दिखाई दे रही, ये लता पता इसकी शाखाएं देखिए, और ये जड़ भी देखिए, मतलब कितना सुंदर दृश्य है। और इतनी तो महाराज जी ने सफाई करी है। और इसके आगे देखिए ये सभी कंटीले वृक्ष हैं और घने जंगलों के बीच इधर भी देखिए महाराज जी विराजते हैं। थोड़े छोटे छोटे वृक्ष महाराज जी ने अभी लगाए हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो और अच्छे दिखेंगे। और देखिए दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल कटीली वनस्पतियाँ वन झाड़ियाँ ही यहाँ पर हैं, सारे कटीले वृक्ष इधर ही हैं। देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस कटीले वृक्ष ही हैं यहाँ। तो ऐसे में महाराज जी अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर ऐसे में विराजमान हुए हैं, यहीं पे पूजा अर्चना साधना करते हैं महाराज जी। महाराज जी के